Hello everyone, welcome to आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट। आप सबका एग्जाम तो हो चुका है, आशा करते हैं सबका एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। और क्वेश्चन पेपर एनालिसिस को लेकर के जो बात करना है कि आंसर की सबको मिल चुका है, गूगल पे हम लोग आंसर सर्च कर सकते हैं, तो इस एनालिसिस का क्या जरूरत है। तो ये एनालिसिस किसी भी क्वेश्चन आंसर की डिस्कशन के लिए नहीं है, आपको मैं ये सीधा बताना चाहता हूं, और ये बताने के लिए भी नहीं है कि ये क्वेश्चन फलाने जगह से आया है, फलाने वहां से आया है। तो ये जो क्वेश्चंस है, हम लोग जस्ट आने वाले सालों में जो हमारे बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, या आगे भी जाकर के जो लोग यूपीएससी का एग्जाम देंगे या किसी भी स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम देंगे, वो लोग अभी सावधान हो जाए, क्योंकि हर जगह ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, जो यूपीएससी टाइप वाला क्वेश्चन है, वही फॉलो होने वाला है। और ये हम चैलेंज करके बोल सकते हैं कि किसी भी जगह पर, किसी भी टेस्ट सीरीज में आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको ये जो मॉडल इस बार एपीएससी ने फॉलो किया है, उसका पूरा मॉडल आपको आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो बात करेंगे अगर क्वेश्चंस के लेवल का, तो जो लेवल था बहुत लोगों को टफ लग रहा है। मैं बताना चाहूंगा ये उन्हीं लोगों को टफ लग रहा है जिन्होंने न्यूज़पेपर फॉलो नहीं किया है, जिन्होंने एनसीईआरटी फॉलो नहीं किया है। और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो मंथली मैगजीन मिला हुआ है, उनको जो क्लास नोट्स मिला हुआ है, सिर्फ उसी को पढ़ करके जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मैं ये सबको बताना चाहता हूं कि ये जो सेट है, ये हमारा सेट सी का क्वेश्चन है। जिनको भी सेट सी मिला होगा उनको यही क्वेश्चन मिला होगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो सर ने डिस्कस किया, हमारे डायरेक्टर सर ने डिस्कस किया है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं जो ये वाला हमारा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सब बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन क्या करंट अफेयर से आया है, ये क्वेश्चन कौन से पार्ट से रिलेट करता है। तो ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको पता होगा कि जो रोम डिक्लेरेशन है वो जेंडर जस्टिस के साथ नहीं आता है, जो हमारा रोम डिक्लेरेशन है वो जेंडर जस्टिस के साथ नहीं आता है, तो हम लोग कहां से आता होगा सर ये। तो ये जो है आपको सबसे पहले देखना है कि रोम में है क्या, रोम में क्या है। अगर आप लोग कमेंट कर पाए तो कमेंट करके बताएंगे कि रोम में क्या है। रोम में है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस। तो ये जो रोम डिक्लेरेशन है, ये हम लोग किसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ये ऑफ कोर्स हम लोग फूड सिक्योरिटी के साथ रिलेट कर सकते हैं, इजंट इट। अगर आगे देखें दोहा डिक्लेरेशन, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिप्स, दैट इज अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है वो किसके साथ आया था, इसी के साथ साथ इस जो कॉन्फ्रेंस था, जो दोहा डिक्लेरेशन 2001 था, ये था डब्ल्यूटीओ का। ये जो डब्ल्यूटीओ का कॉन्फ्रेंस था, इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो जो ट्रिप्स के साथ साथ एक पब्लिक हेल्थ का डिक्लेरेशन भी साइन हुआ था, अगर किसी को याद है तो आप लोग बोलेंगे करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स याद नहीं करना है। ये सब आप स्टैटिक के साथ रिलेट करके ही कर सकते हैं आराम से, ये कुछ अलग से नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप लोग देखिए उसके बाद बीजिंग का जो डिक्लेरेशन है, अभी वुमेन्स का एम्पावरमेंट को लेकर के बहुत बात हो रहा है। जो 4th कॉन्फ्रेंस और वुमेन था यूएन का, कहां पर हुआ था, इतना सा स्टैटिक पार्ट अगर आपको पता होगा तो पता चल जाएगा कि दिस इज बिकॉज ऑफ जेंडर जस्टिस। तो जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि सर बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स आ चुका है, इट इज नॉट अबाउट द करंट अफेयर्स, इट्स ऑल अबाउट द स्टैटिक पार्ट। जितना आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग होगा, आप रिलेट करके उसमें कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अभी जो यूएपीए है वो बहुत डिस्कशन में आता है, बहुत सारे लीडर्स को जेल में डाला जाता है, तो यूएपीए का डिस्कशन आता है। तो दिस इज एनएसए, दिस इज यूएपीए। ये तो आपको हरदम न्यूज में मिल रहा होगा। तो जो लोग डेली न्यूज में देख रहे हैं सर एनएसए आ रहा है, सर यूएपीए आ रहा है, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो उसमें फायदा क्या है। अगर आपको एनएसए और यूएपीए का पता होता तो आपको सबसे पहले पता हो जाता कि दोनों में तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर ही सकते हैं। यहां तक कि अगर आप लोग आसाम के केस में देखें तो अखिल गोगोई जी को भी बार बार इन्हीं 2 कानूनों का हवाला देकर के डिटेन किया जाता है। अगर आगे देखें तो जो फेमा है उसके साथ साथ एक कन्वेंशन आया था, दैट इज नोन एज दी कोफे पोसा। अगर आपको इसका पता हो तो इट इज अबाउट दी स्मगलिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज। सो उसके अंडर भी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वो भी हो सकता है, बट द ओनली एक्ट दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस इज इंदिरा जी के टाइम का 1971। अगर किसी को याद है, जो भी इमरजेंसी को अच्छे से कवर कर चुका है, इंदिरा गांधी के रूल को अच्छे से कवर कर चुका है, उसको पता होगा द कंट्रोवर्शियल मीसा एक्ट, द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ये जो एक्ट था, इसको जैसे ही जनता गवर्नमेंट आया, उस गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि इट इज नल एंड वॉइड। गवर्नमेंट, आई एम सॉरी, इसको गवर्नमेंट ने नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट के केस होने के बाद इस मीसा को कर दिया गया था एबॉलिश। तो मीसा हैज बीन एबॉलिश्ड। तो करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा पढ़ना है सर, बहुत ज्यादा अवेयर होना है, नहीं भाई, न्यूज़पेपर पढ़ लो, खत्म बात।
अगर न्यूज़पेपर को कोई अच्छे से पढ़ लेता है तो उसको एपीएससी क्या, वो तो शायद क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल कोई एग्जाम भी पास कर जाएगा, उसको यूपीएससी तो छोड़ ही दीजिए। अगर इस पैटर्न को कोई फॉलो करके क्वेश्चन अगर बनाया होगा एपीएससी के लेकर के, तो आप लोग आरोहन सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है कि शायद किसी ने नहीं किया होगा ऐसा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इस केस में। जैसे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था, स्टूडेंट्स का बहुत फोन आया हमारे पास कि सर इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोगों को ये सही लगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने उछल कूद करके एक कुछ आंसर बता दिया। स्टूडेंट्स से क्या लेने देना है, स्टूडेंट्स का भविष्य कुछ भी हो जाए। लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर आप लोग देखेंगे तो जो झेलम, चेनाब, रवि और सतलुज है अपना, इसका जो नॉर्थ टू साउथ, ध्यान से देखेंगे, नॉर्थ से लेकर के साउथ का, ये क्या है, ये इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज है कि नहीं। बार बार हम लोग क्लास में पढ़ा चुके हैं कि इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरीज अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ देखें तो ये है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आगे देखें तो ये जो महेंद्रगिरी, महाबलेश्वर, दोदा बेटा और अनामुडी है, अनामुडी हमको सबको पता है, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। तो अनामुडी तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा महेंद्रगिरी है वो उड़ीसा में है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है, दोड्डा बेटा अपना तमिलनाडु में है, और जैसे हम लोग केरल में जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा अनामुडी। सो इट इज अगेन द नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट ऑफ पीक्स इन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स। क्लियर। सो ज्योग्राफी का पार्ट भी अगर आप लोग ठीक ठाक से एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लोगों ने बार बार एनसीईआरटी और हमारा जो स्टडी मटेरियल दिया हुआ है और जो क्लास नोट्स है उसी पे बेसिस करके पढ़ाई किया गया है हम लोग में, वहीं में से ये क्वेश्चन आया है। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है इस क्वेश्चन को लेकर के, दैट इज अबाउट दिस वन। एपीएससी के हम लोग अगर आंसर की को फॉलो करें तो देखा जाएगा कि उन्होंने कहा है कि ये वाला जो है वो करेक्ट है, बट इट इज नॉट करेक्ट। अब बोलेंगे सर हाउ। अगर हम लोग इंडिया के मैप को देखें तो हम लोग देखेंगे कि जो जोजिला है दैट इज इन द जम्मू कश्मीर पार्ट, दैट इज लिपू लेक। लिपू लेक इज अ कंट्रोवर्शियल पास बिटवीन व्हाट, आप लोग कमेंट करिएगा। इट इज बिटवीन द इंडिया एंड नेपाल। जो इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर कंट्रोवर्सी हुआ था, अगर उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो वो बहुत बढ़िया से वहीं पे लिपू लेक पास कवर हो चुका है। इट इज अ पास बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो जो लिपू लेक है उसके बाद शिपकिला दिया हुआ है, जबकि अगर हम लोग नॉर्थ टू साउथ देखें तो सबसे पहले जोजिला, उसके बाद शिपकिला, ये आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। उसके बाद आपका उत्तराखंड और तिब्बत के बीच में आपका आ जाता है लिपू लेक। और जो जेलेपला है हम लोग सबको पता है, दैट इज बिटवीन दी सिक्किम, इट इज इन द सिक्किम पार्ट। सो इस क्वेश्चन को लेकर के बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था। हाँ, और एक चीज, अगर किसी ने रिसेंट त्रिपुरा इलेक्शन को फॉलो किया है तो इस आंसर को वो आराम से कर पाता, दैट दिस क्वेश्चन। जो त्रिपुरा इलेक्शन में जो त्रिपुरा मोथा नया पार्टी फॉर्म हुआ है, उसके जो प्रद्युत हमारे जो नया लीडर है जो प्रद्युत मानिक्य बर्मन, उन्होंने हमारे होम मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के एक काम किया है, दैट इज द ब्रू रियांग रिहैबिलिटेशन। दैट इज द ब्रू रियांग रिहैबिलिटेशन। तो ये रियांग का त्रिपुरा से क्या लेना देना? अगर त्रिपुरा से लेना देना है तो मेनली इन मिजोरम कैसे हो सकता है? दे आर मेनली इन त्रिपुरा। गॉट इट? सो करंट अफेयर्स में ज्यादा फॉलो नहीं करना है। इट इज नॉट अबाउट द करंट अफेयर्स ओनली, इट इज अबाउट द स्टैटिक पार्ट। गॉट इट? और हम लोग को पता ही है दैट द शेडुकपेंस एंड द आओ ट्राइब्स आर ऑफ नागालैंड। गॉट इट? सो इसमें ज्यादा, जैसे सर ने बताया, हम लोग एसडीजी का मतलब ही जानते हैं 17। अभी हम लोग आगे क्या करें उसका, है कि नहीं? हम लोग सबको पता है कि इसमें जो फॉलो करता है एसडीजी 17, एसडीजी 17 बार बार बोलते रहते हैं हम लोग। ये ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्वेश्चन। इस ज्योग्राफी के नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे, इसमें क्या है, कौन से नदी के किनारे क्या सिचुएटेड है। मैं बोलता हूं अगर कोई बच्चा न्यूज़पेपर से ज्यादा यूट्यूब वीडियोस फॉलो कर लेगा, यूट्यूब ब्लॉगर्स के वीडियोस फॉलो कर लेगा, तो भी उसको शायद इस पूरे सेट में से 10 क्वेश्चन आ जाएंगे ज्योग्राफी के बस। बट इट तो हम लोग सबको पता है कहां पे कौन सा रिलेटेड है। जैसे ये बड़ाक, ये सिलचर बन जाएगा। ब्रह्मपुत्र जानबूझ करके एक लोअर असम का टेरिटरी दिया गया है इसमें, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। देखो है अपना, ये शिवसागर आ जाएगा, धनसिरी, गोलाघाट। ये मैच द फॉलोइंग में ज्यादा कंफ्यूजन में जाना ही नहीं है। जो कंफ्यूजन फिर से एक बना था, दैट इज रिगार्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ द नेशनल हाईवेज। गॉट इट? ये नेशनल हाईवे का प्रॉब्लम क्या था?
जो नेशनल हाईवे का प्रॉब्लम था, दैट इज नेशनल हाईवेज का जो नाम है उसको गवर्नमेंट ने रीराइट किया है, रिवाइज किया है। किस बेसिस पे रिवाइज किया है कि जो हॉरिजॉन्टल हाईवेज होंगी, यानी कि जो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट को ट्रेवल कर रही होंगी, उन सभी हाईवेज का नंबर क्या बनेगा? अभी कुछ लोग सर अपने मन में कर रहे होंगे, दैट विल बी ऑड नंबर्स। अब आप लोग जब भी गुवाहाटी से लेकर के सिलचर तक ट्रेवल करेंगे तो देखेंगे सभी नेशनल हाईवे का नंबर जो है दैट इज ऑड नंबर्स। और जो वर्टिकल हाईवेज है, यानी कि जो नॉर्थ से साउथ तक ट्रेवल करने वाला हाईवेज है, दे आर बीइंग नंबर्ड इन इवन नंबर्स। तो उसी केस में जो NH7 था, अनुष्का शर्मा का बहुत फेमस मूवी आया था NH7, मूवी देखा करो यार, क्या तुम लोग पढ़ाई वर में पढ़े रहते हो, मूवी देखा करो। दिस NH7 मूवी वाज ए फेमस मूवी एट दैट टाइम, अनुष्का शर्मा का बहुत बढ़िया मूवी था। क्यों था ये NH7? बिकॉज इट वाज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ दैट टाइम। उसी को रीराइट करके, उसी को रिवाइज करके नाम दे दिया गया है अभी, दैट इज द NH44। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, NH42 नहीं है, अभी NH44 है। उसके बाद ये जो NH27 है ये करेक्ट है। अगर किसी को पता होता ऐसे दिमाग लगा के करके भी कि NH27 है, इसका ऑड नंबर है, तो हो ही सकता है एक बार तुक्का मार के भी आंसर कर दे पाता। और महाराष्ट्र, अगर कोई ना भी बोले तो भी ये पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे जो सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? अभी कुछ लोग गूगल कर रहे होंगे, उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। सो 13% ऑफ द हाईवेज, more than 13% of the highways are concentrated in only one state, that is महाराष्ट्र। कंफ्यूज नहीं होना है यार, बिंदास रहा करो। एग्जाम देने जाओ तो सोचो कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये है ना। एग्जाम देने जाओ तो ऐसा लगे कि प्रैक्टिस सेट लेकर के बैठे हो, ऐसे पढ़ाई किया करो। सी, ये जो इक्वेटर वाला क्वेश्चन था, इक्वेटर वाले क्वेश्चन में बहुत फंसाया आप लोगों को। इक्वेटर है, अभी सोचेंगे सर इतना बड़ा इक्वेटर है, कितना कंट्री पास होता हो उससे, नाम कैसे याद रखें? नाम याद रखने का एक ही तरीका है, इक्वेटर से गुजरने वाले कंट्री सिर्फ 13 है। 13 कंट्री का नाम याद नहीं रख सकते, 13 कंट्री का नाम आराम से याद रख सकते। किसी को लगता है सर इतना बड़ा इक्वेटर है, पूरा वर्ल्ड को घेरा हुआ है, बहुत सारा कंट्री होना चाहिए उसमें, ओनली 13 है, उसमें याद कर सकते हैं। फिलीपींस एशियन कंट्री, अब सोचोगे सर एशियन कंट्री भी अलग से याद करना पड़ेगा। भाई एशिया में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं, पहला कौन सा? मालदीव्स, पहला है मालदीव्स जिससे इक्वेटर गुजरा है, दूसरा इंडोनेशिया, बात खत्म। अगर 6th क्लास का एनसीईआरटी भी पढ़ा होगा तो भी कर दोगे इसको। टेंशन किस बात का लेने का इतना? जो भी टेस्ट सीरीज अच्छे से सॉल्व किया होगा, जो भी एनसीईआरटी और न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं वो अभी बैठ करके मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। उसके घर में जाकर के देखो तो वो मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। ठीक है, तो मेंस का आंसर राइटिंग स्टार्ट करने के बाद से मुझे याद आया कि जो हमारा आरोहन का मेंस का टेस्ट सीरीज जो स्टार्ट होने वाला है, ये जो मेंस का टेस्ट सीरीज है उसके लिए हम लोग किसी का प्रोक्लेमेशन, किसी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। मैं सबको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद, जो नीचे हमारे वीडियोस आए हैं, जो हमारा फेलिसिटेशन का प्रोग्राम है, वहां हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनीज को एक बार सुन ले, ये मेरा रिक्वेस्ट है। फिर हम लोग को कहीं पर के हम लोग नंबर 1 है, हम लोग नंबर ये है, किसी का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, खरीदा हुआ है, क्या हुआ है नहीं पता हम लोग, पर कहीं से भी अगर हम लोगों को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनीज जहां उन्होंने ये सीधा सीधा कहा है कि जैसे ही हम लोगों ने मेंस का टेस्ट सीरीज शुरू किया सर, हम लोग को लगा हम लोग यहां बैठ करके टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, ना कि रियल टेस्ट दे रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों को किसी के प्रोक्लेमेशन का जरूरत नहीं है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपका 10th अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, 10th अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ताकि एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। इसमें आपका जो हमारा मेंस का 6 पेपर है, ऑप्शनल तो अभी नहीं रहा, ऑप्शनल को हम लोगों ने विदा कर दिया है। ऑप्शनल को छोड़ करके जो 6 पेपर है उन सभी का डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आप लोगों को कराया जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया हुआ है यहां पर, इस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो क्वेश्चंस को अगर देखें तो दूसरा जो सबसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो लोग बाबा आदम के जमाने में पढ़े हुए हैं ये उनके लिए है, जो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं उनके लिए है, जिनको लगता है कि मेरे घर के बाहर अगर चाय की दुकान में जाकर चाय पीऊंगा तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है।
जाके चाय की दुकान में बैठो, एक कप चाय पियो, 10 न्यूज़पेपर से ज्यादा तुमको करंट अफेयर्स मिलेगा वहां पर। कैसे? नहीं पता है कि बोगीबिल इन्वेंट बोलने वाला था मैं, अच्छा हाँ, इन्वेंट होने जैसा ही है वो, इतना दिन टाइम लगा वो, जैसे कोई इन्वेंट कर रहा है, खोद के निकाल रहा है, वैसा कुछ नहीं है। जो बोगीबिल है वो इनॉग्रेट हो चुका है। बोगीबिल एक डबल डेक ब्रिज है, ऊपर से कार्स गुजरती हैं, मोदी जी ने सबको हाई किया था वहां पर से, और नीचे से ट्रेन गुजरती है। दैट इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट वन तो ऑफकोर्स हमारा सरायघाट है, नेहरू जी का, नेहरू जी से मोदी जी को कनेक्ट कर दिया। सोच लीजिए, उसके बाद आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। तो बोगीबिल। दूसरा ग्वालपाड़ा वाला नरनारायण सेतु, सबको पता है, नरनारायण जी, कुचबिहार किंगडम। उसके बाद अपना सरायघाट दलम, सबको पता है। तो दीज आर दी 3 ब्रिजेस। ये शायद एपीएससी में बैठे कुछ लोगों को भी नहीं पता होगा, है कि नहीं? तो ठीक है, तो उन्होंने ने क्या किया इस चीज को कि उन लोगों ने इस स्टेटमेंट को करेक्ट बता दिया, जबकि ये जो 2 रेलवे ब्रिजेस वाला स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। बाकी दोनों इस केस में करेक्ट है। ठीक है, अभी हम लोग अगर आगे बढ़े तो ज्यादा अगर डिस्कस करने जाएं तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बनता है डिस्कस करने लायक। डिस्कस करने लायक इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि आंसर की आपको सबको मिल चुका है। एक जो तीसरा एक कंट्रोवर्सी था, मैं उसको क्लियर कर देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपका इसमें ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो क्वेश्चन था उसमें एक कंट्रोवर्सी ये बना था कि लोग बोल रहे हैं कि सर ऑर्गेनाइजेशन था इसमें, क्या करें इसको? इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी था, और पूर्णिमा देवी बर्मन का ऑर्गेनाइजेशन तो आरण्यक है, सबको पता है। तो क्या आरण्यक को भी प्राइज मिला था? सोचिए थोड़ा सा, आरण्यक को कैसे मिल जाएगा? दैट इज एन इंडिविजुअल अवार्ड। आरण्यक को नहीं मिला था, ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला था। उन्होंने जो किसको, ये अभी बर्ड याद करिए, जो लोग आगे एग्जाम देने जा रहे हैं, कौन सा बर्ड था? जो लोग आसाम में रहते तो बर्ड एक बार में बोल देना चाहिए यार, दैट इज अबाउट द हारगिला। जो हारगिला बर्ड था उसका नेस्टिंग को सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया था। पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला उसमें, और चेसिल जी को मिला। चेसिल इज फ्रॉम कैमरून। गॉट इट? सो क्या करंट अफेयर्स को लेकर के इतना उछल कूद? खत्म करो इस चीज को यार, पागल मत बन जाओ। स्टैटिक पढ़ो, रिलेट करो, स्टैटिक पढ़ो, रिलेट करो। डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो एक बार। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सर मेरा भूख प्यास मिटा के मैं पढ़ाई कर रहा हूं। मर जाओगे, नौकरी मिलने से पहले मर के बैठ जाओगे। भूख प्यास नहीं मिटाना है, दिन में 5 घंटा चाहे पढ़ो, 2 घंटा मस्ती करो, पढ़ाई करो आराम से, न्यूज़पेपर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्लास में आओ, क्लास अटेंड करो, क्लास मिस मत करो, उसके बाद देखो रिजल्ट का क्या बनता है तुम्हारा। चलो अगर आगे बढ़े, इसके बाद ज्यादा देखिए, ये जूनोसिस वाला क्वेश्चन बार बार क्लास में सर ने बताया था, मैं भी बाहर से सुन रहा था कि सर बता रहे हैं बार बार, ये दैट इज एनिमल टू ह्यूमन। ये तो पता ही चल जाता है यार, जू मींस एनिमल का रहने का जगह। तो जू से अगर कोई आ रहा है तो जू से आ रहा है मतलब एनिमल से ह्यूमन। इस पे ज्यादा उछल कूद करने का कोई जरूरत ही नहीं है। लोग पागल हो गए हैं एग्जाम देने के बाद कि कहां एनालिसिस मिल जाए, और उस पागलपन का फायदा उठाते हैं कुछ इंस्टीट्यूट, उछल कूद करके आंसर की बता रहे हैं, हम लोगों से मैच किया है, ये किया है। यूपीएससी पागल है क्या यार? किसी से मैच कराने के लिए बैठा रहेगा कि उससे मैच करा देते, इससे मैच करा देते हैं। इन लोगों को समझ में नहीं आता कोई क्लास 12 का एग्जाम हो रहा है क्या? चलो अगर आगे देखें तो, अगर कोई यूट्यूब फॉलो करता है, और मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, प्रमोशन हो जाएगा, बट उसमें एक लड़के ने हॉरर एक बिल्डिंग का खोज किया था। दैट इज अबाउट व्हाट? दैट इज अबाउट चंद्रपुर, द चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन। भूत है वहां पे, लोग बोलते हैं कुछ भूत नहीं है, उसको इसरो ने काम पे लगा दिया है। अभी वहां से क्या किया जाएगा? अभी नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, वहां से तारों को, प्लैनेट्स को देखा जाएगा। ठीक है, तो अभी लोग यूट्यूब वीडियोस भी देख लोगे यार तो भी हो जाएगा। कुछ लोग तो मोबाइल फेंक करके बैठे हैं, कीपैड वाला फोन लिए हैं, कोई तो फोन ही नहीं रखा है। मोबाइल को सही तरीके से इस्तेमाल करना जानो यार, सब कुछ हो जाएगा। फालतू में टेंशन लेते रहते हो तुम लोग। देखो चलो आगे बढ़ो। सर ने डिस्कस कर ही लिया कि जो आदित्य है, इस आदित्य को लेकर के बहुत सारा ये हुआ है, क्योंकि आदित्य का 30 इयर्स कंप्लीट हुआ है। आदित्य इज अ जनरली टोकामेक। टोकामेक इज अ मैग्नेटिक रिएक्टर जो डोनट के जैसा होता है। मेंदू वड़ा खाए होंगे तुम लोग, मेंदू वड़ा साउथ इंडियन, मेंदू वड़ा के जैसे होता है। दैट इज अ फिजन रिएक्टर और फ्यूजन रिएक्टर। इट्स अ फ्यूजन रिएक्टर जो कि टोकामेक होता है। ये एक मैग्नेटिक रिएक्टर है जो कि जिसको लगाया गया है अभी द इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च इंडिया में। फिजिक्स के रिसर्च को लेकर के इसमें बातें हो रहा है। चलो अभी आगे बढ़ते, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, सर ने बहुत डिस्कस कर दिया। जो नाटू वाला क्वेश्चन था उसको लेकर के बहुत सारा बात हुआ था, मैं उस पर एक बार आऊंगा।
जो नाटू नाटू वाला क्वेश्चन में बात हुआ था कि सर इसमें क्या है कि इतना झमेला हो रहा है इस क्वेश्चन को लेकर के। तो क्वेश्चन नंबर 56 में अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर भी, अच्छा अगर इसको देखें थोड़ा सा, ये जो पद्मश्री वाला क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ निपुण गोस्वामी जी को, वो अभी लेट निपुण गोस्वामी जी हैं रेस्पेक्टेड, बट उनको छोड़ करके बाकी तीनों लोगों को इसी साल मिला है। अगर कोई वो फॉलो कर रहा होगा तो उसको मिल जाएगा ये सब चीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, अभी बहुत लोग गाना गुनगुना रहे होंगे मन में, नाटू नाटू वाला। तो जो नाटू नाटू वाला क्वेश्चन है यार, ये जो कभी टीवी भी देखा करो, यूट्यूब भी देखा करो, मैं बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये MM कीरवानी जी रो रहे थे, बहुत इमोशनल सीन था, होना ही है, क्यों नहीं हो। लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है, इसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है अभी। बहुत स्टूडेंट्स मेरे को बोल रहे हैं कि सर AR रहमान को क्या मिला था फिर। थोड़ा आगे बढ़ा करो, थोड़ा जैसे ही कोई न्यूज मिल जाए, नाटू नाटू का न्यूज मिला है तो वो गाना स्पॉटिफाई में सर्च करके चलाना नहीं है। इट इज द ओरिजिनल स्कोर। व्हाट इज अबाउट द ओरिजिनल स्कोर, जो पूरे मूवी में स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पथेर पचाली का, वो सत्यजीत राय का क्रिएट किया वाला वो ट्यून सोचिए आप क्या था, पंडित रविशंकर जी ने बनाया था। दैट इज द ओरिजिनल स्कोर। एक मूवी के शुरू से लेकर के एंड तक जो एक बैकग्राउंड स्कोर चलता है बीचों बीच, कभी बाद में कभी पहले, तो उसी के बेसिस पे वो जो ओरिजिनल स्कोर बनता है। स्लमडॉग मिलियनेयर के टाइम पे वो AR रहमान को मिला था, बट एज अ सॉन्ग ये सबसे पहली बार गोल्डन ग्लोब अगर किसी सॉन्ग को मिला है, दैट इज, आप लोग गाना गाइए ना मन मन में, दैट इज नाटू नाटू। और ये जो कोरियोग्राफ किया था, ये प्रभुदेवा ने नहीं किया था, क्योंकि उसमें कोई ब्रेक डांस तो था नहीं। अगर नॉर्मल सा कॉमन सेंस लगा दोगे, उसमें कोई ब्रेक डांस का था तो नहीं। प्रभुदेवा को हम लोगों ने कभी भी उछल कूद करके डांस करते नहीं देखा होगा। कॉमन सेंस लगाओ यार, आराम से हो जाएगा। दैट इज नॉट प्रभुदेवा, इट इज बाय प्रेम रक्षित। सबको पता है प्रेम रक्षित इज अ साउथ का बहुत एक फेमस अपना वो है। और जो एक मेसी वाला क्वेश्चन आया था, बहुत लोग इस बार एग्जाम के चक्कर में फीफा वर्ल्ड कप ही नहीं देख रहे होंगे, मुझे पता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, सर इस बार फुटबॉल के वर्ल्ड कप नहीं देखेंगे, नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो एकदम जाकर के देखेंगे स्टेडियम में। भाई थोड़ा मजे ले लो लाइफ का, इतना वो टेंशन मत लो। ये जो गोल्डन बूट और गोल्डन बॉल वाला बात था, ये क्वेश्चन अगर कोई आंसर नहीं करके आया होगा तो उसको यूपीएससी में जाना ही नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अभी गवर्नमेंट स्पोर्ट्स पे इतना खर्चा कर रही है, गवर्नमेंट अभी खेलो इंडिया कैंपेन चला रही है, खास करके नॉर्थ ईस्ट में। तो अगर खेल के बारे में नहीं पता है तो आपको कौन सा जगह पे पोस्टिंग देगा ताकि आप खेल का कुछ डेवलप कर पाए। गोल्डन बूट किसको मिलता है और गोल्डन बॉल किसको मिलता है? कॉमन सेंस लगाओ। गोल करते हैं तो बूट से करते हैं, और गोल्डन बॉल किसको मिलना चाहिए? जो बेस्ट प्लेयर है। बेस्ट प्लेयर कौन था? पीछे मुझे रोड सुनाई देना चाहिए, सब कोई साथ में मैसी मैसी ऐसा वाला रोड सुनाई देना चाहिए। तो गोल्डन बॉल जो था वो मिला था किसको? लियोनेल मेसी को। सबको पता है उनके हाथ में वो जो वर्ल्ड कप को चूमने वाला फोटो है, सबने देखा है फेसबुक में, वर्ल्ड कप को चूमने वाला फोटो। गोद में क्या था अगर फॉलो करे हुए तो उसमें था उनके हाथ में गोल्डन बॉल का ट्रॉफी। इसके बाद गोल्डन बूट वन एंड ओनली किलियन एम्बापे। सबको पता है वर्ल्ड कप के फाइनल में 21 साल का लड़का हैट्रिक मार गया है। अगर ये सब भूल जाओगे ना, किससे इंस्पिरेशन लोगे यार? किससे इंस्पायर होगे कि ये 21 साल का लड़का वो वर्ल्ड कप में जाकर के, वो 19 साल में तो पहला वर्ल्ड कप खेल चुका है, चैंपियन बन चुका है, 21 साल में आकर के हैट्रिक मार रहा है कतार में जाकर के। इससे इंस्पायर नहीं होगे? किससे इंस्पायर होगे तुम लोग? शाहरुख खान से, सलमान खान से? थोड़ा जागरूक बनो, अवेयर बनो। करंट अफेयर्स में सर ये पढ़ना है वो पढ़ना है, ऐसे मत पढ़े रहो। एक जो 65 नंबर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, जिसको लेकर के भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि सर ये जो क्वेश्चन है ये तो कंट्रोवर्शियल है, अगर कोई बनाना चाहता है तो नॉर्मल से बात को भी कंट्रोवर्शियल बना सकता है। ये क्या है? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर साथ में ज्वाइंट नहीं लिखा है। अब देखोगे तो सारे किताबों में आपको क्या दिखेगा कि जो सारे किताब हैं ये लेपियर सबसे रिलेटेड, डोमिनिक लेपियर सबसे रिलेटेड है। सिटी ऑफ जॉय कोलकाता के बारे में उन्होंने लिखा है, लेकिन बाकी तीनों में ये दोनों ज्वाइंट है। सिर्फ लेपियर ने, डोमिनिक लेपियर ने सिटी ऑफ जॉय ये किताब लिखा है। तो इसको लेकर के कोई कंफ्यूजन करने का जगह ही नहीं है, ये सिटी ऑफ जॉय खाली उन्हीं का है। और जो एक लास्ट लोग बोलते हैं मैं कि सर कहां से लेकर के कहां तक करंट अफेयर्स पढ़े, जो मैं देखता हूं हाईएस्ट एक्सटेंट तक करंट अफेयर्स आया था
दैट इज अबाउट द सितंबर 22। अगर आसाम में रहते हो और सितंबर 22 नहीं जानते हो तो घर से निकलो, जाकर के आसाम घूमो पहले, उसके बाद यूपीएससी देना। सितंबर 22 क्या है? वर्ल्ड राइनो डे। लास्ट ईयर वर्ल्ड राइनो डे जब हुआ था उसमें उसका थीम क्या था? उसका थीम क्या था? लास्ट जो वर्ल्ड राइनो डे हुआ था उसमें थीम क्या था? देखिए अभी करंट अफेयर्स बोलेंगे कि सर करंट अफेयर्स नहीं पता है। अरे करंट अफेयर्स नहीं पता है क्या है? वर्ल्ड राइनो डे है। इंडिया में कितना स्पीशी है, मतलब सॉरी वर्ल्ड में कितना स्पीशी है राइनो का? 5 राइनो स्पीशीज फॉरएवर। खत्म बात, खत्म। एक सेकंड में आंसर करोगे। मुझे तो लगता है जो अच्छे से पढ़ के गया होगा उसका तो 5 मिनट में एग्जाम ना खत्म हो जाए। ज्यादा बोल दिया मतलब उसका बहुत जल्दी एग्जाम खत्म हो जाएगा यार, टेंशन मत दिया करो ये सब। खाली करंट अफेयर्स में ज्यादा ये देखो ये एक क्वेश्चन रामसर साइट बार बार पढ़ाया सर ने एनवायरमेंट में। रामसर साइट क्या है क्वेश्चन में? रुद्रसागर लेक आसाम में है। कौन बोला? हाँ कौन बोला? रुद्रसागर लेक आसाम में नहीं है काका। दीपोर बिल में तो पिकनिक करने जाता होगा सब कोई। लोकताक लेक मणिपुर सबको पता है। घूमने के लिए बहुत जन चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते। सर पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए तो घूमने नहीं जा सकते। बचपन से सिखाया है, स्कूल का टीचर ने बोला है, कॉलेज का टीचर ने बोला है ज्यादा घूमना नहीं है, दिन भर पढ़ना है। तो कैसे पता चलेगा? अगर घूमने भी जाता होगा तो भी पता चल जाएगा कि जो पाला वेटलैंड्स है कहां पर है? मेघालय में है। मिजोरम बाबा, मिजोरम में है। ठीक, तो ये सबको लेकर के अगर बात करने जाए तो जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड था दैट वाज टोटली मॉडरेट। कुछ नहीं था, स्टैटिक पढ़ो तो ही हो जाएगा। और फिर से मैं ये बात को बोल देना चाहता हूं, किसी भी उस चक्कर में ना पड़े कि जो एपीएससी है उन्होंने कोट अनकोट हमारे यहां से क्वेश्चन कॉमन आ गए हैं। कॉमन वॉमन कुछ नहीं है, ये सब बोलना नहीं चाहिए। एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है यार, उसको ये इंसल्ट कर सकता है क्या कोई? ऐसे वो क्या किसी से फॉलो करेगा कि कुछ कौन क्या पढ़ा रहा है? एक ब्रॉड टॉपिक दिखा दिया फंडामेंटल राइट्स, वहां से क्वेश्चन आया, क्यों नहीं आएगा? इट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वहां से क्वेश्चन आया है। हम लोगों ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा है, क्यों नहीं आएगा? कौन नहीं पढ़ाएगा? इट इज मेंशन यार, पॉलिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहां से क्वेश्चन आना ही है। अगर मैं लिख के दिखा दूं यहां पर तो इट इज नॉट अबाउट द डिस्कशन। ऐसे डिस्कशन में नहीं जाना है। यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को अच्छे से रेस्पेक्ट करना सीखना है। ओके, सो आगे बात अगर करें, फिर से मैं एक बार बोलना चाहता हूं, सबको याद दिलाना चाहता हूं कि 10 अप्रैल से जो क्लासेस है वो शुरू हो जाएंगी। तो देर ना करें। एग्जाम अगर अच्छा गया है नहीं गया है, कट ऑफ का डिस्कशन करना है। आधे लोग आपको कट ऑफ सुना रहे होंगे कि ये है वो है, जो सर ने बोला है कट ऑफ दैट इज द फाइनल वन। ठीक है, उसके आसपास ही रहेगा कट ऑफ। तो कट ऑफ के बेसिस पर आ जाए 10 अप्रैल 2023 2023 10 अप्रैल को आप लोग ज्वाइन करें इस सेशन को। और अगर किसी को टेस्टिमनी चाहिए कि सर रिव्यू कहां से देखें, गूगल में मत जाइए, रिव्यू भी खरीदा जा सकता है। खरीदने के लिए तो बहुत कुछ है, लोग बहुत कुछ खरीदते हैं, नाम भी खरीद लेते हैं किसी का। खरीदा हुआ चीज में ना जाए, वीडियोस में जाए, स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल सुने, थोड़ा धीरज रख के सुन लो यार, हमारे बुढ़ी रावा जी क्या बोल रहे हैं। हाँ, फिर हमारे जो आयरिश अरमान अहमद है वो क्या बोल रही है। ये नाम लेकर के मैं बोल रहा हूं, इसको सुनिए आप लोग, वहां आप लोगों को पता चलेगा कि रिव्यू क्या है, एक्चुअल रिव्यू फ्रॉम द माउथ ऑफ आवर स्टूडेंट्स हु आर बीइंग सिलेक्टेड, है कि नहीं? तो आप लोग अगर सुनेंगे तो वहां से आप लोगों को ये पता चलेगा कि जो टेस्ट सीरीज ऑफ आरोहन है, आई एम नॉट क्लेमिंग इट बट इट इज क्लेम्ड बाय द स्टूडेंट दैट इट इज बेस्ट फॉर Assam Public Service Commission. Thank you very much. Okay. Welcome to this particular session. Actually, আমি হইজোৱা APSC প্ৰিলিমৰ কুৱেশ্যন পেপাৰক লৈ আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম। কুৱেশ্যনছবোৰ কেনেকুৱা আহিছে, কিমান টাফনেছ আছিল, মডাৰেট আছিল না ইজি আছিল। একচুৱেলি ক'ব গ'লে আমি যদি ভালকৈ চাওঁ, কুৱেশ্যনছ খুব বিশেষ এটা টাফ নাছিল বুলি ক'ব পাৰি। মডাৰেট আছিল, হয়, মডাৰেট টু টাফনেছ। আৰু ইয়াতে যদি চোৱা যায় যেনেকুৱা পলিটি কুৱেশ্যন একচুৱেলি ক'ৰ পৰা আহিছে, বেছ কনচেপ্টৰ পৰাহে পলিটি কুৱেশ্যনবোৰ সোধা হৈছে। যিসকল ল'ৰা ছোৱালী বেছিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটি আছে সিহঁতে পলিটি কুৱেশ্যনছ পাৰিব খুব ইজিলি। যিটো আমাৰ ক্লাছ নোটছত আমি দেখিছোঁ মোৰ দেন 80% কুৱেশ্যনছ either covered by our class sessions or by our class notes or material or by our test series or current affair.
কতবাত না কতবাত আমাৰ কুৱেশ্যন এলাইন কৰি গৈ আছে। মই কমন শব্দটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, কাৰণ কমন শব্দটো ইয়াত শুনাত ভাল নুশুনি। চ' এনেকুৱা এটা এক্সামৰ কাৰণে কমন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায়। চ' আমাৰ এলাইন কৰিছে বহুত কুৱেশ্যনছ। এইটো হ'ল পলিটিৰ বিষয়, ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ কুৱেশ্যনছ। যদি আমি দেখা পাওঁ, চাম আমি এটা এটা কৈ চাম, আমি ডিছকাছ কৰিম। কাৰেণ্ট এফেয়াৰ যদি চোৱা যায়, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বোলোতে ইমান ডেপথত অহা নাই। সচৰাচৰ কি হয়, ইন জেনেৰেল আমি ডেইলি লাইফত যিবোৰ শুনি থাকোঁ বা ডিছকাশ্যন হৈ থাকে, সেইবিলাকৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন সুধিছে। যেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন সুধিছে, অলৰেডি আমি শুনিছোঁ যে ইন অৰ্ডাৰ টু এনাবল দ্য ডিলিমিটেশ্যনক সুবিধা কৰিবৰ কাৰণে কেবিনেটে 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টক মাৰ্জ কৰিছে। দিছ ইজ দ্য ডিচিশ্যন অফ কেবিনেট। কেবিনেট টক দ্য ডিচিশ্যন টু মাৰ্জ 4 নিউলি ক্ৰিয়েটেড ডিষ্ট্ৰিক্ট। এইটো আমি চবেই শুনা পাইছোঁ, ইয়াতে নতুন কথা একো নাই। তো এজন এজ এ বিং এ এছপাৰেণ্ট অফ চিভিল সাৰ্ভেণ্ট, এভৰিবডি শুড ৰিড দ্য নিউজ পেপাৰ। বেচিকেলি আমি নিউজ পেপাৰ পঢ়োঁ। ইয়াতে সুধিছে, ৰিচেণ্টলি দ্য আছাম কেবিনেট এপ্ৰুভ দ্য এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ মাৰ্জাৰ অফ চাম নিউলি ফৰ্ম ডিষ্ট্ৰিক্ট which existing districts. In this context, which of the following is are incorrect বুলি কৈছে। So আমি গম পাইছোঁ বিশ্বনাথ মাৰ্চ কৰিছে শোণিতপুৰৰ লগত, হুজাক মাৰ্চ কৰিছে নগাঁৱৰ লগত, আমি জানিছোঁ। বজালি কিন্তু বঙাইগাঁৱৰ লগত কৰা নাই, বজালি কৰিছে বৰপেটাৰ লগত। আৰু ইপিনে মাৰ্জাৰ অফ তামুলপুৰ বাক্সাৰ লগত কৰিছে। গতিকে অবভিয়াছলি এইটো আমাৰ 3 নম্বৰ ষ্টেটমেণ্ট ৰং আছে, 3 নম্বৰটো দিয়াই আছে বি অপশ্যন। চ' বেচিকেলি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ক'ৰ পৰা পাইছোঁ? আমি ডেইলি আমি চৰ্চা কৰা বিষয়বস্তুৰ পৰাই কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আহিছে। আৰু ইকনমি বোলোতে দেখা গৈছে, ইকনমিত যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে, 2-4টা কুৱেশ্যন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পৰা আহিছে, আৰু 2-4টা কুৱেশ্যন আমাৰ বেচিকেলি একেবাৰে কনচেপ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰা আহিছে। চ' যিসকল ল'ৰা ছোৱালী কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটি আছে, নিশ্চয়কৈ সিহঁতে পাৰিছে। যদি আমি চাওঁ পলিটিৰ কুৱেশ্যন, যেনেকুৱা 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোক আমি যদি চাওঁ যে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ আৰ নট পাৰ্টছ অফ দ্য ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল অফ ষ্টেট পলিচি। ষ্টেট পলিচি কোনটো পাৰ্ট নহয় আমি পাই আহিছোঁ। গান্ধীয়ান প্ৰিন্সিপল পাইছোঁ, আমি ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰিন্সিপল পাইছোঁ, আমি লিবাৰেল পাইছোঁ। আমি তো ইউনিফৰ্ম চিভিল কোড আছেই আমাৰ, প্ৰমোশ্যন অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটি আছে, right of minority to establish administered educational institution এটো নাই, organization of agriculture and animal husbandry ইয়াও আছে। গতিকে আমি উলিয়াব পাৰোঁ, এইটো আমাৰ কনচেপ্টৰ ওপৰত। আমি ক্লাছত নোটছ বনাইছোঁ, নোটছৰ ওপৰতেই আহিছে। ইয়াত এনেকুৱা ৰকেট লাঞ্চ কিবা এটা ৰকেট বহুত ডাঙৰ চায়েন্স নহয় বা নুবুজাৰ একোৱেই নাই। বেচিকেলি বেষ্ট নোটছৰ পৰাই কুৱেশ্যন সুধিছে। যেনেকুৱা আমি ইয়াতে এটা এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আহিছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰট'কল কনভেনশ্যন ইজ ফৰ প্ৰটেক্টিং বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি। এইটো কাৰ্টিজিনিয়া প্ৰট'কল আছিল, আমি জানো। নগায়া প্ৰট'কল ডিফাৰেণ্ট আছে, বন ভাইনা কনভেনশ্যন, এইবিলাক আমি নোটছত প্ৰিপেয়াৰ কৰিছোঁ বা পাইছোঁ কম বেছি পৰিমাণে, ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই। আৰু যদি আমি দেখা পাওঁ, আৰু যদি কাৰেণ্ট এফেয়াৰৰ কুৱেশ্যন যদি চোৱা যায়, মষ্টলি ক'ৰ পৰা আহিছে, য'ত ইয়াতে আৰু এটা পলিটি ষ্টেটিক কুৱেশ্যনছ। পলিটিৰ পাৰ্টৰ পৰা যিমান কুৱেশ্যনছ আহিছে অলমষ্ট কাভাৰ্ড বাই আৱাৰ ষ্টেটিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং। কাৰোবাৰ যদি ষ্টেটিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভাল আছে বা কৰিছে, নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, এই কুৱেশ্যনছ কেইটা ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে। এটা কুৱেশ্যন আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ফিচাৰ্ছ অফ দ্য ফেডাৰেলিজম ইজ আৰ নট ফাউণ্ড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অফ দ্য ষ্টেট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আমাৰ থাকে ইউনিয়নত, আমাৰ লোৱাৰ হাউচ আপাৰ হাউচত থাকে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, ইয়েছ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী, ডিভিজন অফ পাৱাৰ হয়, এইটোও জানো। কিন্তু ফেডাৰেল জুডিচিয়াৰী ফেডাৰেল নহয় কেতিয়াও, এইটো ইউনিটাৰী, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এণ্ড ইউনিটাৰী। জুডিচিয়াৰীত ভাগ হোৱা নাই। গতিকে অবভিয়াছলি 4টো তোমাৰ উলিয়াই আছে কাৰেক্ট এনচাৰত। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ উইল বি ডি। চ' অলমষ্ট যদি আমি চাওঁ ভালকৈ যে পলিটিৰ কুৱেশ্যন য'ত আছে, যিখিনি পলিটিক কুৱেশ্যন সোধা গৈছে, ষ্টেটিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, ক্লাছ নোটছ ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰা হৈছে, আল্টিমেটলি ইহঁতকেইটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ কৰিব পাৰিছে। এতিয়া আৰু যদি চোৱা যায় আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন, যে এইটো এটা কুৱেশ্যন পলিটিৰ কুৱেশ্যন, য'ত নেকি ইউনিয়ন এণ্ড ইটছ টেৰিটৰী চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছে, য'ত আমি ক্লাছত কৰিছোঁ।
আৰ্টিকল 3 হয় আৰ্টিকল 3 যদি বিল হয় প্ৰেসিডেন্টে ৰেফাৰ কৰিব লাগিব ষ্টেট লেজিসলেচাৰত প্ৰেসিডেন্ট ৰেফাৰ কৰে বিলখন ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ আগতে বাট prior recommendation from the president is required to introduce the bill in the house house of bill kon introduce koribor karone prior recommendation lagib but one thing is more this is also learned that president is not bound to accept the opinion or views anything from that state from the concerned state gotike he stateor pora etu noy so statement 2 is wrong yete ki koise are not correct kuntu correct no hoy so obviously 2 number statement wrong hoyi ase 2 number bit ase correct answer eniko ulabo paru ami so yete ami jetu toughness koisu je questions more toughness hoy kichu questions mostly number of 25 number questions a little bit toughness ami feel korisu ba অলপ controversy আছে যেটা পিছৰ আমাৰ ফ্যাকাল্টি অকলে ডিসকাস কৰিব So quality question যেখিনি দেখিছো আমি অলমোস্ট ইমানো এটা টাফ নহয় আৰু ইয়াতে আৰু এটা কোৱেশ্চন যেটো উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ফৰেষ্ট সাৰ্ভে ৰিপোৰ্ট 2021 যেনেকৈ আমি ইকোনমিক সাৰ্ভে পঢ়াও ফৰেষ্ট সাৰ্ভে 2 বছৰ মুৰে মুৰে ওলাই সেই ফৰেষ্ট সাৰ্ভেও আমি পঢ়াও ফৰেষ্ট সাৰ্ভে কো আমি এভৰি ইয়াৰ ফৰেষ্ট সাৰ্ভে আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰোৱা হয় আমি দেখিছো মধ্যপ্ৰদেশ has the largest area under forest cover এটো আমি পাইছো even Mizoram has the highest percentage of area per capita availability of forest land is highest in Sikkim eto ami poa nai so forest survey amar class to hoise current affair to cover kora hoise even amar test series to mention kora hoise question ahise gotike forest survey amar discuss kora hoy gotike yar pora ami paisu tenoka questions aru enoka bohuto question ahise jeto amar common sense or porao solve koribo pora jay হয় দুই চাৰিটা কোৱেশ্চন ইয়াতো অলপ ক্ৰিটিক্যাল কোৱেশ্চন আছিল টিকি কোৱেশ্চনস আছিল নাছিল নহয় তেনেকুৱা যেনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন আছে বিটিআৰ ডিস্ট্ৰিক্ট শেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ ভুটান আমাৰ এটা আৰোহণৰ ইউটিউবত ভিডিঅ' লগাই দিয়া আছে যত নেকি বৰ্ডাৰ শেয়াৰিং বৰ্ডাৰ ডিসপিউটৰ আছে তাতেও বৰ্ডাৰ শেয়াৰিংৰ এটো মেপ আছে তাতেও আমি তাতে ভিডিঅ'তে আছে বৰ্ডাৰ শেয়াৰিং তো তাতে আমি পাৱে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ কেনেকৈ উলাই দিব পাৰি অল বিটিআৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ভুটানৰ লগত শেয়াৰ কৰে কিন্তু ইয়াতে আকৌ ত্ৰিপুৰা কাছাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আকৌ ত্ৰিপুৰাৰ লগত কভাৰ শেয়াৰ নকৰে গতিকে এটো স্টেটমেন্ট 2 ইজ ৰং জেনো সো এইবিলাক কোৱেশ্চন অলৰেডি ডিসকাস হৈছে আমি আৰু বিশেষ কোৱেশ্চন ডিসকাসলৈ নাযাও এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট আমি পঢ়িছো ক্লাছত কৰিছো বুজিছো এটো নীতি আয়োগে কৰিছে এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট কম বেছি সবেই জানে এই বিষয়ে বা পঢ়িছে ordinance making power governor ordinance again this question comes from basic concept of Indian polity again ordinance making governor may promulgate ordinance when legislature or both the houses thereof are in session are not in session jetia na thake teti ordinance hobo article 213 of the constitution empower the governor to promulgate ordinance seto hoy correct 213 article correct hoy ase ordinance jikono সময়ত withdrawal কৰিব পাৰে এটো হয় সো এটো ডিসক্রিশনারি পাওয়ার হিসাবে লব পাৰি সো obviously so statement a is wrong basic concept of পঢ়াই পলিটি হুদিছে নেক্সট আৰু যদি আমি চাও দুই এটা তেনেকুৱা কোৱেশ্চন আৰু আমাৰ বাকি ফ্যাকাল্টি সকলে দুই এটা আৰু কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিব কাৰণ আমাৰ ইমানো সময় নহব যে গুটেই কোৱেশ্চনক ডিসকাস কৰা ইয়াতে তো যিমান পাৰো কোৱেশ্চনৰ যেটো প্যাটাৰ্ন বা কোৱেশ্চনৰ উদাৰ যেটো স্টাইল তাক লৈ আহে আমি ডিসকাস কৰিম সো আমাৰ পঢ়াৰ স্টাইলটো এই কাৰণে কি হয় ইন জেনাৰেলি ক্লাস নোটস ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে লগতে নিউজ পেপাৰ পঢ়াৰ হেবিটটো থাকিব লাগে আৰু ভালকৈ কনসেপ্ট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে এইটো এটা কোৱেশ্চন উদিছে মনিটাৰী পলিসি কাৰ লগত ৰিলেট হ'ব পাৰে obviously RBI governor GST কাৰ লগত থাকিব union finance minister is the chairman of the GST council and all the state finance ministers are made as a member of the GST council eto ami janisu niti ayog kar logot thakibo niti ayog kune thakibo niti ayogot prime minister thakibo jenoka planning of prime minister ase so cabinet committee on parliamentary affairs of home minister indian home minister thake yat no aru ki ase to tenoka questions amak udise bahut tough boli bhabile amar bhul hobo
আৰু ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন সুধিছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৱাস যোজনা আৰবান এটো আসাম হয় আমি ক্লাছত ডিসকাস কৰিছো যে নহক এইবিলাক আমি আৰু বেছিকৈ ক'ব নাযাওঁ যে ইমান কমন আহিছে ইমান কমন আহা নাই এইবিলাক ইৰেলেভেন্ট কথা কাৰণ এইটো কোৱেশ্চনস আমি ক্লাছ নোটছত দিছোৱে আমি World Economic Forum is a platform under the International Monetary Fund. Etu ketyao nohoy. World Economic Forum, International Monetary Fund or platform ei nohoy. Etu ami porisu. Etu nai. World Economic Forum is an independent department of the World Bank. World Bank or logo to related nohoy. World Economic Forum is an international organization for public-private cooperation. 3 number statement is correct. World Economic Forum established in 1971 as a non-profit foundation and is headquartered in Geneva, Switzerland. Eto hoy. So, ei dhoroner questions ami kom beshi discuss korisu ba bujisu. So, yate aro eta question ase Arunodoy. Eto direct benefit transfer or nisina. Arunodoy ami discuss korisu current affair disu class or discuss Arunodoy scheme. E amar employment generation or logot connect noy. এ আমাক কি কৰে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার কৰিছে বেনিফিট ট্রান্সফার কৰিছে গতিকে 3 নম্বৰটো ইলিমিনেট কৰি দিলে আমাৰ কারেক্ট आंसर ওলাই যায় ইয়াতে আৰু ক'বলগীয়া একো নাই সো কোৱেশ্চনস এনেকুৱা আহিছে আৰু ইয়াতে এটা নিউ এডুকেশন পলিসি আমি পঢ়িছো নোটস বনাইছো ইয়াতে 10% অফ জিডিপি নহয় এটো 6% অফ জিডিপি বাকি রেস্ট অফ দা টু স্টেটমেন্টস আর কারেক্ট এটো টু ইনক্রিজ গ্রোস এনরোলমেন্ট রেশিও হায়ার এডুকেশনৰ কাৰণে 50% আমি পঢ়িছো নোটস বনাইছো আৰু একাডেমিক ব্যাংক অফ ক্রেডিট ক্রিয়েট কৰিব দিছে এও আমি জানো সো গতিকে এটো 10% হৈ আছে এটো 6% হয় গতিকে ইয়াক এলিমিনেট কৰি দিলে বাকি आंसर আমি উলাই পৰে সো আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চন দেখিছো কম বেছি যে গতিকে আমি মাত্ৰ যদি কৈ থাকো যে কোৱেশ্চন পেপাৰ টাফ আহিছে বহুত টাফ হৈছে হেয়াও নহয় একচুয়ালি পেপাৰখন আমি কেনেকৈ ডিল কৰো হেতু বিষয় যে কেনেকৈ ডিল কৰা যায় আৰু ইয়াক সলভ কৰাৰ যেটো ষ্টাইল এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন মই অলৰেডি কৈছো যে কারেন্ট এফেয়ার কোৱেশ্চন আমি কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন বোৰ প্যাটাৰ্ন বোৰ কেনেকুৱা হৈছে যে সাধাৰণতে আমি ডেইলি নিউজত শুনা বা চৰ্চা কৰা বিষয়বস্তুৰ ওপৰতে কারেন্ট এফেয়ার হৈছে এটো এটা কোৱেশ্চন 60 নাম্বাৰ one earth one family one future was the motto of the and eto G20 New Delhi Summit 2023 board of মারি দিয়া আছে সব board of ডাউন সিটি বিলাকতো মারি থৈছে G20 আৰু এটো স্লোগান মাৰাই আছে one earth one family one future সো আমাৰ ফোকাসিং কেনেকুৱা হেতু হল মূল বিষয় বস্তু যে ফোকাস কৰিছো নে নাই আমি এটো সো এটো G20 নিউ দিল্লী এনেকুৱা বহুত টাফ কোৱেশ্চন ভিতৰৰ পৰা খুদা নাই ইয়াৰ সো ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন which of the statement is given below is are correct eto economic conceptor question GNP is always higher than GDP always eto always kene koi hobo always jodi factor income from abroad jodi less than 0 hoy tekya GDP ami GNP tete paam ami jete GDP logot ami net factor income from abroad plus korim jodi net factor income from abroad যদি নেগেটিভ হয় তেতিয়াহলে কি হ'ব তেতিয়াহলে আমাৰ জিডিপি ডাউন হৈ যাব জিডিপি will become greater than GNP already we have understood in context of Indian economy this net factor income from abroad is always registered negative মোৰ এটা ভিডিও পঢ়ি আছে ইউটিউবত ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিও বনাই দিয়া আছে যে জিডিপি আর GNP so if GDP is greater than GNP then net factor income from abroad is negative GDP যদি greater হয় obviously it negative hobo net factor income so 2 is the correct so ইয়াতে এই ধৰণৰ কোৱেশ্চনস বোৰ সুধিছে আৰু এটা কোৱেশ্চন সুধিছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল 70 আমি যেতিয়া সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল লিখো অলৱেজ এনেকুৱা প্যাটাৰ্নত লিখা হয় 17 মানে গোল এইটো এটা কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে নেকি কারেন্ট এফেয়াৰত সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল 70 তার পিছত আমি স্টার্ট করু নোটস বনাও কি কি গোল আছিল 17 টা ঠিক এই প্যাটার্নতে আমি শিকিছো গতিকে সাস্টেইন এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন বোৰ সুধিছে নেক্সট এনেকুৱা বহুতো কোৱেশ্চনস আছে ওভাৰঅল আমি ক'ব পাৰি যদিও পেপাৰখন মডাৰেট হৈছে হয় যেহেতু ষ্টেট সিভিল সার্ভিসৰ এটা কি পেপাৰ
অভ্যাসটো আগতে অলপ বেলেগ পেটাৰ্ণত অভ্যাস কৰা আছিল আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীসকলে, এইবাৰ পেটাৰ্ণটো অলপ চেঞ্জ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী বহুত এছপাৰেণ্টে অলপ টাফনেছ ফিল কৰিছে। বাকী সেইকাৰণে ইয়াৰ ওপৰত আমি যদি এটা চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ, ইয়াৰ কাট আপো তলত আহিব লাগে আৰু নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি বহুত আছে আৰু এইকেইটা ফেক্টৰৰ ওপৰত আমি যদি চিন্তা কৰোঁ, চ' আল্টিমেটলি কি হ'ব, কাট অফ তলত আহিব। চ' আমাৰ এটা কাট অফ এজাম্পশ্যনছ যে 85ৰ ওপৰত যাব নালাগে, এইটো মোৰ জেনেৰেল কাট অফ, যে 85% কাট অফ থাকিব লাগে, 85 to 90% কাট অফৰ ভিতৰত থাকিব লাগে, 85 to 90%। দিছ ইজ মাই এজাম্পশ্যন ফ্ৰম আৱাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ, 85 to 90% কাট অফ থাকিব লাগে। বাকী কুৱেশ্যনছ অভাৰঅল আমি দেখিছোঁ যিসকলৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ আছে বা অলপ চলপ ভালকৈ পেপাৰ ফ'ল' কৰিছে, এইখিনি দ্বাৰাও পেপাৰখন ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰি বা আমাৰ এক্সামটো প্ৰিলিম এক্সাম আমি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰি বা ওলাই আহে। চ' নেক্সট আমাৰ আৰু এটা বিশেষ কথা যে আমাৰ মেইনছৰ ক্লাছ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম 10th of এপ্ৰিলৰ 10 তাৰিখৰ পৰা আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইয়াতে আমি প্ৰতিটো এছে পেপাৰ কৰিম, জেনেৰেল ষ্টাডিজ 2, জেনেৰেল 4, জেনেৰেল ষ্টাডিজ 1, GS3, আমি গোটেই পেপাৰৰ ওপৰত আমি ইলাবৰেটলি ডিছকাছ কৰিম, টপিক ৱাইজ। এভৰি টপিক উইল বি ডিছকাছ ইন আৱাৰ ক্লাছ ছেশ্যন, য'ত ষ্টাডি মেটেৰিয়েলো পাবা আৰু কনচেপ্ট ক্লিয়াৰিটি কৰিব পাৰিবা আৰু এনচাৰ ৰাইটিং ছেশ্যনো থাকিব। প্ৰতিটো ছেশ্যন 4 and 2.5 and 3 আৱাৰ্ছলৈকে হ'ব, তেনেকুৱা আমাৰ ছেশ্যন চলিব। চ' অ'কে, thank you. Rest of the question will be discussed by our history faculty, sir. হিষ্ট্ৰী ছাৰে কৈ কৈছে এইমাত্ৰ যে এবাৰ হাৰ্ড বুলি ক'ব নোৱাৰে, ইজি ক'ব নোৱাৰে, মডাৰেটৰ পৰা ওপৰত আছিল। যদি আমি হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন কওঁ তেতিয়াহ'লে হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যনছখিনি প্ৰায় আমি ডিছকাছ কৰা কুৱেশ্যনখিনি আহিছে। অ'কে, চ' প্ৰথম যদি কুৱেশ্যন চাওঁ, কুৱেশ্যন নম্বৰৰ পৰা যদি কুৱেশ্যন চাওঁ তেতিয়াহ'লে question number 24 is in which year Assam region was separated from the Bengal presidency? কিমান বাৰ ক্লাছত কৈছিলোঁ আহিব, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট চাবাই বুলি কৈছিলোঁ, মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী পাৰ্ট চাব বুলি কিমান বাৰ কৈছিলোঁ, আহিছে 1874। এনচাৰ অলৰেডি দিয়া আছে, এনচাৰ কি অলৰেডি ইট ইজ গিভেন দেট ইট ৱাজ কৈছে ক্লাছত যে যেতিয়া আছাম ব্ৰিটিছ চৰকাৰে লৈ লৈছিল তেতিয়া ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটিৰ পিছত Assam was made part of the Bengal presidency. Kintu pisat when the repeated protests came from various sections of the Assamese people, then again it was separated from Bengal and made a separate province in 1874. ধুনীয়াকৈ ক্লাছ নোটছত দিয়া আছিল, যিখিনি পঢ়িছে আৰামত পাৰিছে এই এনচাৰখিনি। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন যদি চাওঁ, বহুতখিনি কুৱেশ্যন আহিছে যি পঢ়াইছিলোঁ এইবাৰ। Hope सबके हिस्ट्री क्वेश्चन के इजी लगे से एबर, but it was very easy. যদি এটা क्वेश्चन को बहुत ही नहीं एक क्वेश्चन আছে ইয়াতে, এতে যদি নেক্সট क्वेश्चन চাও আমি হিস্ট্রি, এটা क्वेश्चन নাম্বার 76 বর্মন ডাইনেস্টি পর এক্সামৰ আগতে কৰিছিল ক্লাস 2 বর্মন ডাইনেস্টি। क्वेश्चन কি হতেছে, Mahendra Burman was the founder of the dynasty. Obviously, it is wrong. Pushya Burman was the founder, so it is wrong, not right. So, second, Pushya Burman was performed 2 horse sacrifice rituals. Mane Ashwamedh yagya. No hoy, teo kare na sile. So, third, 1 number wrong, 2 number wrong. Tetiyale 3 number. Yuan Sang Assamot ahisile. Kar সময়ত ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত কোশ্চেন কোথা আছে that Chinese pilgrim Yuan Sang came to Assam during the reign of Bhaskar Burman. Absolutely right. Okay, he came to Assam during the reign of Bhaskar Burman. কিমান বাৰ ক্লাছত কৈছো Yuan Sang of part saba আহিছে, so answer will be only 3. Okay,
Next to this one. Question number 78. Consider the following events about the year 1926 in the context of Assam. Question A number point number 2 sir. Annual session of the INC at Pandu. Exam ঠিক আগতে কৰিছিল সেশনটো আহিছে রিভাইজ ক্লাসত কৰিছিল নহয় এই ক্লাসটো annual session of the INC at Pandu কেতে হৈছিল 1926 নর্থ ইস্টত প্রথম সেশন হৈছিল birth of Dr. Bhupen Hazarika yes 1926 he was born in the 1926 দুটা question similar 1926 হলো question is what does consider the following events about the year 1926 in the context of Assam both points are right Pandu Congress হৈছিল 1926 Bhupen Hazarika জন্ম হৈছিল 1926 point number 3 formation of Assam Pradeshik Mahila Samiti it is wrong it was formed after independence so point number 3 it is directly wrong so answer will be A 1 and 2 already it's given in the answer key next question number 79 see टी इंडस्ट्री साबा साबा किमान बार কৈছিল ক্লাসত टी इंडस्ट्री আহিবই কনফার্ম দিছিল আহিব এটা নহলে এটা কোশ্চেন খুদিব টি ইন্ডাস্ট্রি পৰ কিমান বাৰ কৈছিল তোমালোকৰ ক্লাসত আহিছে the Singhos were already familiar with tea before consider the following pratham question sir consider the following statement about tea in Assam the Singhos were already familiar with tea before it became more widely known yes 1823 Maniram Diwane jete Bruce brothers ok loi gesile now next question if you can see tea industry kiman bar koisilo class sahar upor question ahiboi so ahi gol question ki aise consider the following statement about tea in Assam kiman bar koisilo the Singhos were already familiar with tea before it became widely known true okay it is true কিয়নো মনিৰাম দিৱানে 1823 ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ্ছক সিংহো জনজাতিৰ ওচৰত লৈ গৈছিলে তাতে তেওঁলোকে অলৰেডি চাহ উৎপাদন কৰি আছিল চাহ প্ৰডাকশন কৰিছিল তেওঁলোকৰ জংগলত হেৰি হৈছিলে চাহ প্ৰডাকশন হৈ আছিল সো number 1 is right সিংহো জনজাতিৰ ওচৰত লৈ গৈছিলে number 2 ব্ৰুচ ব্ৰাদাৰ্ছ are considered to be the pioneer of tea Assam tea yes true Robert Bruce, Charles Bruce, kone pahorse unukor naam. Point number 3. Assam Company was formed in the year 1835. Wrong. 1839 asil. So answer 1 and 2. Already answer ki ulai gase. So every question already ami discuss korisu class aise ifale ase treaty of Yandabo kiman bar koisu class Yandabo treaty por 1826 Assam Arunoday por pura eta Assamese newspaper por pura class korisilo. Aise establishment of Assam Medical College koisilo 1947 I say amendment of the IMDT Act in 1983 by the Supreme Court 2005 class discuss kora hoise so ebur answers ase already answer ki discuss diya ase moi bare bare answer koi na thabo so jodi efale sao ebur question ahi ase efale question 86 jodi sa for which of the following items Alauddin Khilji sought to fix the cost Alauddin Khilji market reforms kiman bar koisilo আহিব market reform or upor to question ahe mains ko prelims ko it is common market reforms teo kora market reform or upor question ahibo bole besilo ahise so enaka question bibhinno dhoroner question ase efale ase 91 match the associations with the year of their establishment East India Association Congress pre-Congress association iman jiman association asil sab Congressor agor association asil so ebur hol ahibo bole besilo so it came all these association East India Association Bombay Association Madras Mahajan Sabha India Association Bengal all questions so finally it came so aje imane to more class imane end shekhol